है, 100 रुपी का एक नोट लेके गया है, ठीक है। उसके पास क्या है, 100 रुपी का नोट है। अब वो अगर वो 100 रुपी का नोट शॉपकीपर को देता है तो शॉपकीपर उसको क्या पूरा 100 रुपीज रख लेगा? क्या करेगा? शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 मनी पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्या क्वेश्चन है? देखिए, एक बॉय है, वो स्टेशनरी शॉप पे गया, उसने एक कलर का ये पैक बाय किया, एक ये कलर का पैक उसने बाय किया। ये कितने रुपीस का उसने बाय किया है? 50 रुपीस का, ठीक है। कलर पैक कितने का है? 50 रुपीस का उसने बाय किया है, ठीक है। नाउ उसने अब कलर पैक के साथ साथ एक ड्राइंग बुक भी, नोटबुक भी बाय की है। ये कितने की है? ये 30 रुपीज की है, ठीक है। ड्राइंग बुक कितने की है? 30 रुपीज। अब वो शॉपकीपर से पूछता है, भैया ये कितना अमाउंट मुझे पे करना है इन दोनों का? शॉपकीपर क्या बताएगा? मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, एडिशन ऑफ मनी। शॉपकीपर ने कैसे बताएगा कि उसको कितना अमाउंट पे करना है? एग्जैक्टली ऐड कर देगा इन दोनों अमाउंट को, ठीक है। वो कहेगा आपको 80 रुपीज पे करने हैं, ठीक है। लेकिन वो बॉय घर से कितने रुपीज लेके गया है? 100 रुपी का एक नोट लेके गया है, ठीक है। उसके पास क्या है? 100 रुपी का नोट है। अब वो अगर वो 100 रुपी का नोट शॉपकीपर को देता है तो शॉपकीपर उसको क्या पूरा 100 रुपीज रख लेगा? क्या करेगा? यस, एग्जैक्टली, शॉपकीपर उसको रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 20 रुपीज। यस, एग्जैक्टली, आपने क्या किया? 100 रुपीज उसने दिए, 80 का उसने सामान खरीदा था, माइनस करेंगे तो क्या होगा? 20 रुपीज आपको वापस मिलेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी विद डिकम्पोजिंग, विदाउट डिकम्पोजिंग एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में मनी का इंट्रोडक्शन बताया था, पार्ट 2 में एडिशन ऑफ मनी विदाउट रीग्रुपिंग, विद रीग्रुपिंग एंड वर्ड प्रॉब्लम। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। ये तो सिंपली होल नंबर्स में था, 100, 80, 30, 50 आपने कर लिया। लेकिन अगर पॉइंट्स में मनी होगा 25.80, 13.69, तब कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। एडिशन विदाउट एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन विदाउट डिकम्पोजिंग। Now see this, subtraction without decomposing. Without decomposing मतलब without borrowing। आपको कोई borrow नहीं करना है, simply आपको subtract कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। रुपीज एंड पैसे के टर्म्स में है। पॉइंट के इधर वाला पोर्शन पैसे होता है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है। दिस पोर्शन इज रुपीज, ठीक है। आप पहले लिख दीजिए, आपको इसमें से फ्रॉम दिस ये सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले लिखिए 48.89 रुपीज के नीचे रुपीज, पैसे के नीचे पैसे। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 36.12। देखिए क्या होगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट, कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए 7, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए 1। क्या हुआ? ये सब्ट्रैक्शन विदाउट डिकम्पोजिंग, मतलब आपको कोई बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कैरी की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली कॉलम बाय कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन विद डिकम्पोजिंग। जब हमें बोरो लेना है
तब कैसे करेंगे? नाउ सी सब्ट्रैक्शन विद डिकम्पोजिंग, मतलब विद बोरोइंग। आपको बोरो लेना है, आपको उधार लेना है पड़ोसी से, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें भी वही, ये क्या है, रुपी पोर्शन, ये पैसे पोर्शन, ये रुपी पोर्शन, ये पैसे पोर्शन। आप रुपी के नीचे रुपी, पैसे के नीचे पैसे लिखिए, सॉरी। फ्रॉम दिस आपको 49.78 में से 36.86 माइनस करना है। कैसे करेंगे? सिंपली कॉलम बाय कॉलम आप माइनस करेंगे, ठीक है। देखो कॉलम बाय कॉलम करेंगे, कैसे होगा? 8 में से 6 आप माइनस कर देंगे, क्या आएगा? 2। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, 7 में से 8 कौन माइनस कर पाएगा? 7 छोटा है, 7 में से 8 आप नहीं माइनस कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? पड़ोसी वाले घर से बोरो कर लेंगे। 1 आपने यहाँ पर बोरो किया, तो ये क्या हो जाएगा? 17। आपने एक इधर से बोरो कर लिया, तो ये 7 से क्या हो जाएगा? 17। अब 17 में से आप 8 माइनस कीजिए जरा, 9 बचेगा। 17 में से 8 माइनस किया, 9। अब जब पड़ोसी ने एक आपको बोरो दिया, तो पड़ोसी के पास कम भी तो हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 8। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप समझ गए बोरो कैसे करेंगे। हमेशा पड़ोसी से एक बोरो ले लेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन विद डिकम्पोजिंग बहुत ही इजी है। चलिए अब देखते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे। नाउ वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम दी होती है एक स्टोरी की फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में। आपको वो पढ़ना है, एनालाइज करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। थ्योरी आपको गिवन है, तो आपको सोल्यूशन में थ्योरी लिखनी भी है। देखिए कैसे करेंगे। सिद्धि बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड। सिद्धि ने लोफ ऑफ ब्रेड कितने का लिया? ₹8 का। बटर फॉर 21.25 एंड एग्स फॉर ₹7.50. She gave shopkeeper a 500 rupee note. Sorry, 50 rupee note. How much money did she get back? उसे कितना मनी वापस देगा शॉपकीपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले सिद्धि बॉट लोफ ऑफ ब्रेड, कितने का लिया? ₹8 का, ठीक है। सिद्धि बॉट बटर, कितने का लिया? 21.25। 8 मीन्स 8.00, ठीक है, कुछ नहीं लगाया, मीन्स पॉइंट के बाद 0 है, ठीक। सिद्धि बॉट एग्स फॉर 7.50। इन सबको ऐड कीजिए जरा, क्या आएगा? कॉलम बाय कॉलम ऐड करो। 5 7, ये क्या आया? 8 8 16 का 1 यहाँ है। 36.75 रुपीज का उसने सामान बाय किया। अब उसने शॉपकीपर को दिया कितना? 50 रुपीज। शी गेव शॉपकीपर ₹50। 50 के बाद कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद 0 देन शी परचेज्ड, कितने की परचेजिंग की? 36.75। शी गॉट मनी बैक, कितना मनी उसको वापस मिला? सब्ट्रैक्ट कीजिए कॉलम बाय कॉलम। 10 में से 5, 0 में से 5 आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर आप फिर पड़ोसी के पास गए, पड़ोसी के पास तो फिर से 0 है, नहीं हो पाएगा। आप यहाँ से बोरो कीजिए, ये बोरो किया, ये बोरो किया, ये 10 में से 5 गया 5। यहाँ पर इस पड़ोसी ने उसको दे दिया था 1, तो इसके पास कितना बचा? 9। 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2। फिर इस पड़ोसी ने इसको दे दिया था 1, तो कितना बचा इसके पास? 9। 9 में से 6 गया 3। फिर यहाँ पर इसने एक बोरो उधर दिया था, तो 4 में से 3 गया 1। कितना अमाउंट उसके पास वापस बचेगा? ₹13.25। आई होप आप समझ गए। थ्योरी क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब देखते हैं आज का मैथ फैक्ट।
पार्ट 1 पार्ट 2 भी वॉच कीजिएगा और पार्ट 4 भी आने वाला है जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मेकिंग बिल्स भी होगा। चलिए देखते हैं मैथ फैक्ट। सो टुडेज फैक्ट इज coins are usually made up of copper and other elements such as zinc and nickel. Isn't it interesting? जो coins आप use करते हैं 1 रुपी का, 5 रुपी का, 10 रुपी का, 2 रुपी का, वो किसका बना होता है? कॉपर और अदर एलिमेंट्स सच एज जिंक और निकल। ठीक है, सो विद दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट मनी सब्ट्रैक्शन एंड मैथ पार्ट। Keep watching my series for part 4. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.